हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मास्टरमाइंड बाय चैनल से। चलिए आप लोग के लेकर आए फिजिक्स का तीसरा चैप्टर, जो 100% सिलेबस यहीं से कवरेज करवाया जाएगा, जिसमें 2 दिन से क्लास नहीं हो रहा था। मैथ का हो रहा था, केमिस्ट्री का नहीं, फिजिक्स का नहीं हो रहा था। फिजिक्स का तीसरा चैप्टर का एक ही लेक्चर अपलोड किए हैं। क्वेश्चन आंसर आप दूसरा कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव हम चढ़ा देंगे दूसरा चैप्टर का, ठीक है। अगर देखेंगे, अगर क्वेश्चन बन जाता है तो उसका आंसर सही चढ़ा देंगे, नहीं तो ऑब्जेक्टिव पक्का चढ़ा देंगे। क्वेश्चन खुद से बनाइएगा घर में, ताकि आपको नॉलेज होगा सब बच्चा के, ऑफलाइन ऑनलाइन बच्चे को। ध्यान दीजिएगा, कहाँ तक पढ़ा दिए थे। इस स्थिति में वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि यह बल का समान परिणाम का होता है, परंतु विपरीत दिशाओं में होता है। चलिए स्पेशल केस लिख के डेस दीजिएगा। गति तथा बल का नियम, तीसरा चैप्टर 9th का फिजिक्स। चलिए लिखिए, स्पेशल केस लिख के डेस दीजिए, लिखिए। स्पेशल केस लिखिए। संतुलित बल संतुलित बल किसी किसी वस्तु किसी किसी वस्तु की आकृति किसी वस्तु की आकृति और आकार आकार में परिवर्तन आकार में परिवर्तन कर देता है कर देता है। उतारिएगा आप लोग अच्छा से। इसका उदाहरण देखिएगा। लिखना, फूले हुए गुब्बारे फूले हुए गुब्बारे फूले हुए गुब्बारे पर अगर अगर दोनों दिशाओं दोनों दिशाओं से बल बल लगे लगे तो गुब्बारे गुब्बारे की आकृति आकृति एवं आकार दोनों आकार दोनों में परिवर्तनों परिवर्तनों परिवर्तन सॉरी परिवर्तन का हो जाएगा हो जाएगा। लिखिएगा, वो संतुलित लिख के डेस दीजिएगा। दूसरा, वो संतुलित वो संतुलित वो संतुलित वो संतुलित लिख के डेस दीजिएगा। असंतुलित बल, इसका इंग्लिश लिखिएगा, अनबल एंड सेड फोर्स। लिखना, जब किसी वस्तु पर लगे लगे अनेक बलों बलों का परिणामी 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 बल शून्य शून्य नहीं होता है। तो उस बल को असंतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं? वो संतुलित बल कहा जाता है। ध्यान देना इधर। 100
इधर 500 लिखना, परिणामी बल, नेट फोर्स इक्वल टू 0। समझना, सेम इंपोर्टेंट। इसका आगे एक रूल है, ध्यान देना, स्टार पॉइंट देख लिखना 1 नंबर से। किसी स्थिति वस्तु को गतिशील कर देता है। दूसरा लिखना, किसी भी गतिशील वस्तु को अस्थिर बना सकता है, बना देता है। तीसरा लिखना, किसी भी गतिशील वस्तु के वेग को बढ़ा देता है। चौथा, किसी भी गतिशील वस्तु के वेग को कम कर सकता है। पांचवा लिखना है, किसी भी वस्तु के आकृतिक एवं आकार में परिवर्तन कर देता है। लिखना स्टार पॉइंट देख नीचे में, बल के प्रकार। बल के प्रकार मुख्यतः बल 2 प्रकार के होते हैं। लिखना, प्रकार के होते हैं। पहला लिखना, स्पर्श बल। दूसरा लिखना, दूरी पर क्रिया बल। दूरी पर क्रिया बल क्या है? दूसरा दूरी पर क्रिया बल, पहला स्पर्श बल। समझना, यहाँ स्पेशल केस, लड़के शांत रह। स्पेशल केस, संतुलित बल किसी वस्तु के आकृतिक और आकार में परिवर्तन कर देता है। आकार में। उदाहरण, फूले हुए गुब्बारे पर अगर दोनों दिशाओं में बल लगे तो गुब्बारे की आकृति एवं आकार दोनों में परिवर्तन हो जाएगा। अगर गुब्बारा को किसी टाइप से अगर चिप दाबेंगे तो गुब्बारा क्या होगा? दबेगा। तो आकार दोनों टाइप से क्या होगा? बदलेगा, परिवर्तन होगा। समझ गई? वो संतुलित बल। नहीं समझी तो कोई बात नहीं। जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है तो उस बल को असंतुलित बल कहते हैं। जैसे 100 बड़ा बल 500 इधर से भी दोनों तरफ से दाबेगा, और नीचे परिणामी बल नेट फोर्स बल 0 बल। नीचे वाला कौन सा बल है? 0 बल। अगर हम ऊपर से नीचे गिरेंगे तो गति क्या करेगा? अपना नीचे खींचेगा।
किसी स्थिति वस्तु को गतिशील कर देता है, किसी भी गतिशील वस्तु को अस्थिर बना देता है, किसी भी गतिशील वस्तु के वेग को बढ़ा देता है, किसी भी गतिशील वस्तु को वेग को कम कर दे सकता है, किसी भी वस्तु के आकृति के एवं आकार में परिवर्तन कर देता है। बल के प्रकार मुख्यतः बल दो प्रकार के होते हैं, स्पर्श बल और दूरी प्रक्रिया बल। चलिए हम लिखा रहे हैं, इधर ध्यान देना। हो गया उतारना? चलिए ठीक। स्पर्श बल लिख के डेस देना 1 नंबर। स्पर्श बल, स्पर्श बल मतलब लिखना कॉन्टेक्ट फोर्स। लिखना जब दो वस्तुएं परस्पर जब दो वस्तुएं परस्पर संपर्क में रहकर बल का अनुभव करती है तो ऐसे बलों का स्पर्श बल कहते हैं। उदाहरण समझना। चापाकल समझता है रे? चलाना। फिर लिखना साइकिल, फिर लिखना चलाना, फिर लिखना जमीन पर चलना, ETC इत्यादि। स्पर्श बल के पहले तो बल 2 प्रकार का हुआ, अब स्पर्श बल 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, समझ में आया? पहला लिखना अभिलंब बल, दूसरा तनाव, तीसरा घर्षण बल। अब लिखना पहला अभिलंब बल लिख के डेस देना। अभिलंब बल लिख के डेस देना। लिखना इसका इंग्लिश होता है नॉर्मल फोर्स। लिखना जब स्पर्श बल वस्तुओं के संपर्क की सतहों के लंबवत लगते हैं तो उन्हें अभिलंब बल कहते हैं। किताब पर लगा अभिलंब
ध्यान देना, एक टेबल बनाते हैं। एक टेबल है, इस पे क्या मान रख देते हैं, वो किताब रख देते हैं। इस पे किताब रख देते हैं, लिखते हैं यहाँ टेबुल, टेबुल पर किताब, किताब द्वारा लगा अभिलंब, अभिलंब। समझना है यहाँ। एक और चित्र बनाना है, ध्यान देना। चलिए उतारो, लिखना। स्पर्श बल, जब दो वस्तुएं परस्पर संपर्क में रहकर बल का अनुभव करती है तो ऐसे वाली ऐसे वाली का स्पर्श बल कहते हैं। और चापाकल चलाना, साइकिल चलाना, जमीन पर चलना, ईटीसी। स्पर्श बल के तीन मुख्य हैं, अभिलंब, तनाव, घर्षण। पहला अभिलंब बल, जब स्पर्श बल वस्तुओं के संपर्क में सतहों के लंबवत लगते हैं तो उन्हें अभिलंब बल कहते हैं। किताब पर टेबुल द्वारा लगा अभिलंब बल, देख लो, किताब पर टेबुल रखा है, नीचे रखा है, टेबुल पर किताब द्वारा अभिलंब बल। एम मीटर, नैनोमीटर, नैनो, एक वस्तु है, दर्पण है, एक भी बना लेना, नैनोमीटर। अगर बदमाशी करोगे तो फिर तोड़ा जाएगा। इधर से उधर, इधर का उधर बात करना भूल जाओ। दो बच्चा को पढ़ाएंगे, बीए को पढ़ाएंगे। ये मत सोचो कि हम अंधा है, हमको सब सुन रहे हैं कि बोल रही है। दूसरा तनाव, टेंशन, टेंशन, सॉरी टेंशन। तनाव, तनाव मतलब टेंशन ना होता है, माथा पर माइंडली होता है तनाव, टेंशन ना होता है तनाव। अभी हम गुस्सा में, अभी हमसे बात मत करो, ना होता है ऐसा, वही चीज हुआ तनाव। इधर उधर के मत रहो, नूनू पढ़े लाती है, बढ़िया से पढ़ ले, चल जाओ। ये कान दिया है, सुनो, ये कान दिया है निकालो। जो जाएगा तू जेबे करेगा, साथ में तोड़ो, सब कुछ कल्याण होगा। एक चीज ध्यान रखना, कौन क्या कर रहा है बिगड़ने वाले को रोक सकती है? रोक लोगी? जाने वाले को रोक लेगी तो किसी को रोक लेगा रे? कोई रोक लेगा रे? सब सुनते हैं। जब किसी वस्तु जब किसी वस्तु जब किसी खींचकर जब किसी वस्तु को खींचकर उसके उसके दो सिरों दो सिरों को दूर करने करने का प्रयास प्रयास किया जाता है तो तो उस वस्तु के अंदर
अंदर जो जो बल उत्पन्न होता है उसे तनाव बल कहते हैं। उदाहरण में देखना, तनाव बल मतलब समझती है? अरे रस्सी को कभी अमेठे हुए देखी है? वो तनाव बल हुआ। रस्सी को उठाया वजन। घर्षण बल, तीसरा लिखना, घर्षण बल लिखना इसका इंग्लिश, फ्रिक्शन। चलिए लाइन तो कट गया है, एक हिस्सा के घर्षण बल लिखा देते हैं, उसके बाद लाइन तो कट गया है। तो तबीयत भी सही ना है, देख लेते हैं। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के तल पर फिसलती है या फिसलना चाहती है तो दोनों वस्तु के संपर्क तलों के बीच एक विरोधी बल लगती है, जो वस्तु के अपेक्षिक गति का विरोध करता है। घर्षण बल कहलाता है। उदाहरण ब्रेक लगाना, किताब को मेज पर सरकाना और सड़क पर चलना, etc। दूसरा जो बताएंगे, दूरी पर किया गया बल। अब तो पहले तो हम बता दिए थे स्पर्श बल के बारे में, टोटल बता दिए। जो दूरी क्रिया बल बच गया वो अगले वीडियो में बताएंगे, थोड़ा देख लीजिए, लाइन तो कट गया है। तनाव 3 से अधिक, जब किसी वस्तु को खींचकर उसके दो सिरों के दूर करने का प्रयास किया जाता है तो उसे उस वस्तु के अंदर जो बल उत्पन्न होता है उसे तनाव बल कहते हैं। उदाहरण, रस्सी को उठाया वजन, घर्षण बल। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के तल पर फिसलती है या फिसलना चाहती है तो दोनों वस्तु के संपर्क तलों के बीच एक विरोध बल लगती है, जो वस्तु के अपेक्षिक गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। ब्रेक लगाना, किताब को मेज पर सरकाना और सड़क पर चलना। आज क्लास हम वहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, पुराने बच्चे।